राधे राधे दोस्तों, हमारी प्यारी राधा वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी खाद बनाते हैं जो बरसात के इस महीने में बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाद कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों ये देखिए, ये है एक प्लास्टिक का गमला और मैंने इस गमले में बहुत सारा किचन वेस्ट भर के रखा है। ऊपर मैंने इसमें अपने गार्डन की कटिंग ऐसे इस पे रख दी थी, ऊपर से इसको ढक दिया था ताकि इसमें भी बारिश का पानी पड़ता रहे और ये भी डिकम्पोज हो जाए। दोस्तों देखिए, ये जो मैंने गमला भरा हुआ है, इसमें मैंने सभी जितना भी मेरे घर से किचन वेस्ट निकलता था, इसमें देखिए आम की बहुत मोटी मोटी गुठलियाँ हैं और इसमें बहुत सारा किचन वेस्ट मैंने जब भरा था तो मैंने ये पूरा जितना भी गमला है पूरा लेयर करके मैंने भर रखा है। पहले किचन वेस्ट, फिर थोड़ी सी मिट्टी, फिर इसमें वेस्ट डाला, फिर मिट्टी डाली और इसमें छोटे छोटे मैंने गत्ते भी डाले हैं दोस्तों। और ये देखिए 2 महीने में ये खाद पूरी तरह से देखिए कितनी डिकम्पोज हो चुकी है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ अपने आप बारिश के पानी से बहुत ही आसान तरीके से हो गया है दोस्तों। मैंने इसको चलाया भी नहीं है, आज मैं आपको बस चला के दिखा रही हूँ। और ये देखिए इसमें कितने सारे इसमें छोटे छोटे से केंचुए बन गए हैं और ये केंचुए इस खाद को बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन केंचुओं से ये खाद बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनती है, क्योंकि ये इस वेस्ट को खाते रहते हैं और उसको डिकम्पोज करते रहते हैं। मिट्टी के अंदर ये केंचुए अपने आप ही पनप जाते हैं, अपने आप ही मॉइस्चर लेके। जैसे बारिश के पानी में इसको रखेंगे, इसको खुला ही छोड़ दीजिए आप, और इस गमले में बहुत बड़ा छेद होना चाहिए। और जैसे आपकी जो आपके पास गार्डन है, खाली ज़मीन है, आप ऐसे बड़े बड़े गमले या छोटी छोटी सी पन्नियों में, बोरियों में बना के आप ऐसे ही डायरेक्ट बारिश के पानी में रख सकते हैं और इस खाद को बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैंने ये वेस्ट इसको ऊपर से ऐसे ही ढक दिया है, अब बारिश का पानी इस पे पड़ता रहेगा और ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। आप इस खाद को बना के देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जल्दी और आसानी से बनने वाली खाद है ये। और आप जो है देख के दंग रह जाएंगे कि वाओ, ये क्या हो गया है, हमें कितनी अच्छी खाद मिल गई है। आइए दोस्तों बनाते हैं। देखिए ये दोस्तों, ये है एक 10 किलो की आटे की बोरी जिसमें आटा आता है। और इसमें देखिए दोस्तों, मैंने छोटे छोटे से जगह जगह पे छेद कर लिए हैं, क्योंकि इसमें अगर पानी रुकेगा तो फिर वो पानी सड़ेगा और फिर हमारे कंपोस्ट में बदबू होगी। इसमें से पानी नीचे निकलता रहेगा और ऊपर से हमारी खाद बनती रहेगी बारिश के पानी से, और हमें इसको मिट्टी वाली जगह पे ही रख देना है दोस्तों। इसमें मैंने देखिए ये जो गत्ते हैं दोस्तों, मैंने बारिश के पानी में ही रख दिए थे और ये कितने सारे डिकम्पोज हो चुके हैं। गत्ते अपने आप ही बारिश के पानी में गल गए हैं, इससे हमें आसानी हो जाएगी और ये और भी ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें छोटे छोटे से केंचुए अपने आप ही पनप गए हैं, क्योंकि ये मिट्टी में ऐसे ही गार्डन की सॉइल में रखा हुआ था और ऊपर से जो है इस पे बारिश का पानी पड़ता रहा और ये गत्ता जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहा। ये भी हम दोस्तों इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद हम ऐसे ऐसे जो चीज़ें होती हैं हमारे गार्डन से निकलती हैं या हमारे जितने भी किचन से वेस्ट निकलता है, वो सब हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने लेमन ग्रास अभी कटिंग किया था और मैं इसका उपयोग भी इस खाद को बनाने में कर रही हूँ। मैंने ये लेमन ग्रास की पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। बीच में हम लेयर बनाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी डाल के थोड़ी सी लेयर हम मिट्टी की बना लेंगे, ताकि इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाए डिकम्पोजिशन का और इसमें अंदर केंचुए बने और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अपने आप इसमें उत्पन्न हो जाएं, ताकि वो इस प्रोसेस को जल्दी से कर सकें। दोस्तों इसको हमें डायरेक्ट बारिश के पानी में ही रखना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसी से हमारी खाद जल्दी बन के तैयार होगी। देखिए ये है किचन का वेस्ट, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम धीरे धीरे ऐसे ही करके लेयर लगाते रहेंगे और फिर हम इस खाद को जल्दी से बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है मैंने क्रोटन के उसके कॉलेज के अपने प्लांट्स सूख गए थे, मैंने उनकी कटिंग उठा के रखी थी। ये थोड़ी सी तो
सूख चुकी है, डिकम्पोज़ हो गई है। अब इसमें मैं इसको डाल दूँगी, ये भी इसमें अंदर डिकम्पोज़ हो जाएगी और ये भी हमारी खाद में काम आएगी। छोटे-छोटे से जितने भी आपके पास मटीरियल निकलते हैं गार्डन से, छोटी-छोटी पत्तियाँ, सब उनको उठा के रख लीजिए दोस्तों और आप उनको फेंकिए नहीं। देखिए इसमें बीच में हम ऐसे ही फिर एक मिट्टी की लेयर लगाएँगे, थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें ऐसे ही डालते रहेंगे, ताकि ये मिट्टी जो है अपना काम करती रहे और हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखिए फिर से हम इसमें अब गीला कचरा डालेंगे और इसमें आप टमाटर के छिलके और प्याज के छिलके और आलू के छिलके सब डाल सकते हैं, आम के छिलके भी डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए ये वेस्ट मैंने भर के रखा था इस गमले में और ये देखिए हाफ डिकम्पोज़ तो हो चुका है। इसमें बारिश का पानी भर गया था, इसमें गमले में होल नहीं था, इसीलिए ये इसी में ही डिकम्पोज़ हो गया है। अब मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको डाइल्यूट करके अपने पौधों में डालेंगे, क्योंकि ये बारिश का पानी है और ये वेस्ट का पानी भी है, जो हम ये डिकम्पोज़ हो चुका है वेस्ट, इसका पानी भी है। इसको डाइल्यूट कर लेंगे दोस्तों, 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिला के आप अपने सभी पौधों में डाल दीजिए। देखिए दोस्तों अब मैंने इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दी है, जो मैंने मिट्टी बना रखी थी कंपोस्ट वाली, उसकी लेयर मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके 4 इंच तक मिट्टी ऊपर डालेंगे। ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि अगर हम ऊपर से मिट्टी की लेयर नहीं लगाएंगे तो इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव अंदर बने पनपेंगे, छोटे छोटे कीड़े हैं जो इस खाद को बनाएंगे, वो बाहर निकल के आ जाएंगे। खाद में बदबू लगेगी, आपको भी परेशानी होगी, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसमें ये मिट्टी डालेंगे। देखिए ये खाद वाली मिट्टी है दोस्तों, इसमें गोबर की खाद ऑलरेडी मिली हुई है। हम ऐसे ही 4 इंच की लेयर लगाएंगे और ऊपर से टैप टैप करके इसको अच्छे से दबा देंगे, ताकि ये अच्छे से दब जाए और बहुत ज़्यादा खुली खुली सी भी ना रहे, ताकि इसमें अगर हमें बाद में आवश्यकता हो तो हम इसमें थोड़ी सी और ऐसे ही लेयर लगा सकें। दोस्तों ये देखिए मेरे गार्डन में किचन वेस्ट का कमाल। मैं अपने गार्डन में डायरेक्ट ही किचन वेस्ट को दबाती रहती हूँ मिट्टी में, और इसमें अपने असंख्य केंचुए दोस्तों, ये कितने सारे केंचुए अपने आप ही इसमें इतने पनप गए हैं और ये सॉइल इतनी अच्छी बनी हुई है। मैं इसको अगर अपनी थोड़ी सी मिट्टी में मिला दूं या थोड़े से कंपोस्ट में डाल दूं तो वो कंपोस्ट बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। इसमें से हमने थोड़े से केंचुए ले लिए हैं और अपनी इस खाद में डाल दिए हैं, जो खाद बनने वाली है इस कंपोस्ट में हमने डाल दिए हैं। अब दोस्तों देखिए जो मैंने बना के रखा हुआ था, ये हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही रख देंगे गमले के, ताकि इसके अंदर से जो पानी निकले वो नीचे वाले गमले में जाए और नीचे वाले गमले में भी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जल्दी से हो जाए। और ऊपर से इसमें बारिश का पानी पड़ता रहेगा दोस्तों। अब इसमें कोई बदबू भी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से 4-4 इंच की मिट्टी की जो लेयर लगी हुई है उससे इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी और इसका पानी नीचे वाले गमले में जाएगा और नीचे वाले गमले का पानी दोस्तों नीचे डायरेक्ट ज़मीन में चला जाएगा, ताकि ज़मीन नीचे से उस पानी को सोखे और वो भी अच्छे से फर्टाइल हो जाए। दोस्तों देखिए मैंने ये एक गमला और बना के रखा है और इस गमले में भी आप देख सकते हैं, ये सब 2 महीने का रिज़ल्ट है। आप देख के दंग रह जाएंगे, इतनी अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। मैंने ये गर्मियों में जो इतने भी इसके पिटोनिया के जितने भी मेरे प्लांट्स सूख गए थे, वो सब गमले खाली हुए थे और देखिए इसमें कितना बड़ा केंचुआ है। ये केंचुए इस खाद को अपने आप ही बनाते रहते हैं और मैंने जो अपने खाली किए हुए गमलों में ये खाद ऐसे ही बना दी है और इसमें मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा बस मैंने इसमें किचन का कंपोस्ट डाल दिया था और ऊपर से मिट्टी की लेयर ऐसे ही लगा दी थी। ये पूरा गमला ऐसे ही भर गया है। जब हम कोई पौधा सर्दियों का लगाएंगे दोस्तों तो फिर हमें ये मिट्टी उसमें आसानी से काम आ जाएगी। और देखिए एक गमला ये भी है और इस गमले में तो मैंने सिर्फ जितने भी शॉपिंग के जो गत्ते होते हैं हमारे, जो हम शॉपिंग करते हैं, जो गत्ते आते हैं, वो सिर्फ मैंने ऐसे ही पूरे के पूरे इसमें ऐसे भर दिए थे और उनको तो मैंने फाड़ फाड़ के भी नहीं डाला था। और वो देखिए
कितने डिकम्पोज़ हो गए हैं अभी। अभी तो ये ज़्यादा दिन पहले मैंने नहीं बनाया था, अभी ये कुछ दिन पहले ही बनाया था। इस पे बारिश का पानी लगातार पड़ता रहा और देखिए इस पे जो ये पन्नी आती है, ये अपने आप ही निकल जाएगी। जब हमारा ये खाद बन के तैयार होगा, हम इस खाद को निकालेंगे और इस खाद को चेक करेंगे, तो इसमें से जितने भी पन्नी के टुकड़े हैं, ये हम बाहर निकाल देंगे। और इसमें ये सभी वेस्ट के साथ गत्ते भरे हैं और ऊपर से जो है मिट्टी की लेयर ऐसे ही लगा दी है। आप भी दोस्तों अपने गमले जो हैं ऐसे ही भर भर के रखिए। आपके पास खाली जगह है तो आप उस जगह का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और ये देखिए मैंने पन्नी में भी बना के रखी हुई है। नीचे सभी पूरा का पूरा वेस्ट और देखिए गमले में आम की गुठली में से आम के छोटे छोटे से पौधे भी निकल के आ गए हैं। और ये देखिए नीचे मैंने गत्ता बिछाया हुआ है, ये गत्ता भी पूरी तरह से गल चुका है। इसका पानी इस गत्ते ने अच्छे से सोख लिया है और ये ज़मीन और नीचे तो खाली ज़मीन है ही, हमें कोई नुकसान भी नहीं है कि भाई ये पानी इधर उधर बहेगा या कुछ होगा। और ये प्रक्रिया दोस्तों आप अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं। टेरेस पे भी आप 2-3 मोटी लेयर के ऐसे ही गत्ते बिछा लीजिए और ऊपर से आप अपने जितने भी पॉट हैं उनमें आप अगर कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसके गत्ते के ऊपर वो कंपोस्ट रख दीजिए और ऊपर से बारिश का पानी पड़ने दीजिए। देखिए सभी में ऐसे ही 4-4 इंच की लेयर लगी हुई है और कोई कीड़ा बाहर नहीं आ रहा है। इसमें जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब अंदर की तरफ ही हैं, बाहर कुछ नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि पानी जो है पूरा मिट्टी ने नीचे से सोख लिया है। और देखिए आप कितनी अच्छी खाद बन के तैयार हुई है। ये तो 2 से ढाई ढाई महीना हो गया है इस खाद को बनते हुए और अब तो इसमें से सब कुछ डिकम्पोज़ हो गया है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। छोटी-छोटी जितनी भी चीज़ें थी सब डिकम्पोज़ हो गई हैं। और अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो छोटे-छोटे से कीड़े हैं, ये इस खाद को बनाते हैं। हमारे जो कंपोस्ट होती है उसको बनने में जितने भी सूक्ष्म जीव लगते हैं दोस्तों, हमें सारे नहीं दिखाई देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो इसको धीरे धीरे से डिकम्पोज करते रहते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देंगे। हमें सिर्फ केंचुए ही दिखाई देते हैं और जो छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं सिर्फ वही दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें इतने असंख्य जीव होते हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए ये आप खाद ऐसे ही घर पे अपने बनाइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मुझे अपनी वीडियो में और सुधार करने की ज़रूरत है तो मुझे वो भी बताइएगा दोस्तों आप। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और आप खाद कैसे बनाते हैं और आप पेड़ पौधे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, आपको कौन से पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, सभी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।